चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई है। ये बातचीत एपीईसी यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक को ऑपरेशन समिट से इतर हुई है। मुलाकात के बाद पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे रचनात्मक और सबसे सार्थक बातचीत करार दिया, तो वहीं कुछ ही देर बाद एक पत्रकार के सवाल पर बाइडेन ने एक बार फिर शी जिनपिंग को तानाशाह कह दिया। बाइडेन ने कहा कि जिनपिंग एक ऐसे तानाशाह हैं जो कम्युनिस्ट देश चलाते हैं। चीन की सरकार हमारी सरकार से बिल्कुल अलग है। अब सवाल ये उठता है कि बाइडेन के इन दोनों ही बयानों के अब क्या मायने निकाले जाएंगे। Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. Well, look, he is. I mean, he's a dictator in the sense that he is a guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. इस एक ही मुलाकात में बाइडेन ने शी जिनपिंग को लेकर क्यों बात बदल दी। पहले बाइडेन ने कहा कि ये सबसे सार्थक वार्ता में से एक रही, लेकिन कुछ ही घंटों में बाइडेन के सुर बदल गए और उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया कि शी जिनपिंग तो एक तानाशाह है। जो बाइडेन जब शी जिनपिंग को विदा करने निकले तो तस्वीरें बड़ी दिलचस्प थीं। शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि दोनों देशों के संबंध बने रहेंगे। बाइडेन ने इस बात पर हामी भी भरी। इतना ही नहीं, शी जिनपिंग की कार की तारीफ भी की। Oh, it's like that Cadillac we have over there. 就好像我的那个凯迪拉克一样。 International meetings, they fly those with me. You know what they call that car? 然后每一次我到外面去，这车都跟着我。你知道它叫什么吗？ They call it the Beast. 野兽。 Thank you. 感谢。 See you tomorrow. Thank you. इतना ही नहीं, जो बाइडेन ने इजराइल को लेकर एक बार फिर से कहा कि इजराइल को चाहिए कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा ना करे, जबकि इजराइल कह चुका है कि वो कुछ दिनों तक गाजा का प्रशासन अपने हाथ में रखेगा। Clear to the Israelis that to Bibi and to his war cabinet that I think the only ultimate answer here is a two-state solution that's real. We got to get to the point where there is an ability to be able to even talk without worrying about whether or not we're just dealing with, they're dealing with Hamas that's going to engage in the same activities they did over the past, on the 7th. So it's, but I can't tell, I'm not a fortune teller, I can't tell you how long it's going to last. जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ज्यादा अपडेट लिए हुए न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, देखिए, गाजा के ऊपर अमेरिका का क्या स्टैंड है या इजराइल क्या कह रहा है, ये खबर तो हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज जो मुलाकात हुई है जो बाइडेन और शी जिनपिंग की में, उसमें एक तरफ तो बाइडेन कह रहे हैं कि बड़ी सार्थक मुलाकात रही, सार्थक चर्चा रही, और दूसरी तरफ उनको तानाशाह कह रहे हैं। सैन्य मामलों पर बातचीत आगे बढ़ने की बात हो रही है, लेकिन इस तरह के बयान बाइडेन की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसको कैसे समझा जाए और आपको क्या लग रहा है कि जो बयान बाइडेन ने दिया है शी जिनपिंग को लेकर, अब उसके बाद कोई सार्थक चर्चा आगे बढ़ पाएगी? देखिए शोभना, जिस तरीके से अमेरिका और चीन के रिश्ते इस समय उलझे हुए नजर आ रहे हैं, दोनों देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनके बीच की कंपटीशन किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील ना हो जाए। मजबूरियां भी हैं और मतभेद भी हैं। यही वो तस्वीर है, यही वो उलझाव है जो इस समय इन संबंधों के साथ भी नजर आ रहा है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों में भी नजर आ रहा है। और इसीलिए वो चीन के राष्ट्रपति का स्वागत भी कर रहे हैं, मेजबानी भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ देखिए किस तरीके से उन्हें संदेश भी दे रहे हैं। वो जो कार की तस्वीर आपने दिखाई, उसके साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे उनकी कार द बीस्ट जो है वो N710 जो कि सीक्रेटिव कार कही जाती है चाइनीज राष्ट्रपति की, उससे ज्यादा बड़ी है। और साथ ही वो चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह भी कहते हैं। मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया कैमरों के सामने पत्रकारों के सवालों के जवाब में, यानी कहीं ना कहीं अमेरिका और चीन के रिश्तों के अंदर ये जो मतभेद है ये साफ तौर पर खुल के नजर आ रहा है। लेकिन वैश्विक जरूरतें ऐसी हैं, वैश्विक मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि इस समय अमेरिका चीन के साथ किसी खुले टकराव को भी न्योता नहीं देना चाहता है, क्योंकि कई मोर्चों के ऊपर इस समय अमेरिका उलझा हुआ नजर आ रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन वॉर का मोर्चा कहा जाए, इजराइल हमास का मोर्चा कहा जाए। और इसीलिए काफी समय से कोशिश चल रही थी कि चीन
के राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच में सीधे संवाद की टेबल के ऊपर मुलाकात हो सके, इस तरीके से मुलाकात हो सके। और करीब 4-5 साल बाद जो है कहा जा सकता है कि चीन के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर हैं, सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हुई है और उसमें गर्मजोशी दिखाने के लिए उनकी 38 साल पुरानी तस्वीर भी जो बाइडेन ने उन्हें दिखाई। लेकिन इस समय चीन और अमेरिका के बीच में मतभेद किन मुद्दों के ऊपर हैं वो साफ तौर पर नजर आता है और यही वो मतभेद हैं जिनको लेकर फिलहाल उन्हें साधने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर ये रिश्ते सधते हुए नजर नहीं आते हैं। इसलिए सधते हुए नजर नहीं आते हैं शोभना, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स है, कई ऐसे मोर्चे दुनिया भर में ग्लोब के ऊपर आपको नजर आएंगे इस नक्शे के ऊपर, जहां पर अमेरिका और चीन के हित सीधे सीधे टकरा रहे हैं। फिलहाल दोनों तरफ से कोशिश जरूर हो रही है कि इन्हें कुछ नियंत्रित किया जाए, साधा जाए, लेकिन इंडो पैसिफिक के इलाके में अगर आप देखती हैं तो वहां पर आपको कई मोर्चे ऐसे नजर आएंगे जहां चीन और अमेरिका एक साथ टकराते मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए जो बाइडेन को। भाई ये तो हंसी मजाक होती है, आप मेरे घर आए तो मैं बोलूं भाई आपकी कार मेरी कार से छोटी है। हालांकि हाँ, ये दो बड़े देश, दो बड़ी ताकतों के राष्ट्राध्यक्ष है, तो इस तरह की बात की उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन मैं अब आपसे ये भी जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी कि गाजा को लेकर अमेरिका जिस तरीके का स्टैंड ले रहा है, बार बार कह रहा है कि गाजा पर इजराइल को कब्जा नहीं करना चाहिए। इजराइल ने अपना स्टैंड साफ कर दिया, इसके मायने हम क्या निकालें? देखिए, ना तो इजराइल ये कह रहा है कि वो सीधे सीधे गाजा पर नियंत्रण करना चाहता है, गाजा को पर कब्जा करना चाहता है, गाजा को इजराइल बनाना चाहता है, ये कतई कोई बात नहीं है। लेकिन इजराइल का सीधे सीधे कहना है कि वो हमास मुक्त गाजा चाहता है। लेकिन अमेरिका ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है बार बार इजराइल को भी, ये कि गाजा के ऊपर नियंत्रण करने से, गाजा के ऊपर वहां पर कब्जा करने जैसी किसी स्थिति के में अगर इजराइल आगे बढ़ता है, क्योंकि डी हमासाइजेशन ऑफ गाजा कैसे हो सकता है जब तक कि इजराइल की फोर्सेस वहां जाके हाउस बाय हाउस क्लियरेंस न करें, एक एक व्यक्ति की निशानदेही न हो जाए, हमास और नॉन हमास कौन है उसका डिस्टिंक्शन कैसे है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कवायद के अंदर ही सबसे बड़ा खतरा है कि ये प्रक्रिया लंबी हो सकती है, उतने दौरान इजराइल की फौजें वहां होंगी। ऐसे में जो दुनिया की कई ताकतें ऐसी हैं जो कि इस स्थिति का फायदा उठा सकती हैं, उन्हें यह मौका मिलेगा कि वो सीधे सीधे दिखा सकें कि इजराइल ने गाजा पर कब्जा कर लिया है। इससे ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच हुई मुलाकात के अंदर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का भी था, क्योंकि आप जानती हैं शोभना कि ईरान का नाम इस पूरे भूमिका के अंदर आ रहा है, इस पूरे मसले के अंदर आ रहा है। ईरान के ऊपर चीन का खासा प्रभाव है, साथ ही अरब देशों के अंदर भी चीन की काफी सक्रिय भूमिका भी है और ईंधन का, तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के नाते उसका बड़ा प्रभाव भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका चीन को भी साधने की कोशिश कर रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए, इसको स्थानीय बनाए रखा जाए और ये आग दूसरे इलाकों तक न फैले, इसके लिए चीन भी सक्रिय भूमिका निभाए। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी चीन एक महत्वपूर्ण सदस्य है और स्थायी सदस्य है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश ये है कि एक तरफ इजराइल को कंटेन किया जाए और इजराइल को सीमित रखा जाए कि वो गाजा पर कब्जे जैसी किसी कार्रवाई के लिए आगे न बढ़े, दूसरी तरफ चीन को साधते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को साधने की कोशिश में फिलहाल जो बाइडेन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, हमने जो तस्वीरें देखी, द्विपक्षीय बातचीत हुई है, आगे बढ़े हैं शी जिनपिंग और जो बाइडेन, जिस तरीके की तलखी रहती है दोनों देशों के बीच, दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, वो आज एक ब्रेक जिसे कहा जाए कि हुई है। तो इसको कैसे समझा जाए? अगर इन शॉर्ट में अपने दर्शकों को बताना चाहूं, क्या ये एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है अगर शी जिनपिंग और जो बाइडेन अब बातचीत कर रहे हैं और खासतौर पर सैन्य मामलों में अगर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं? और ये इसलिए अहम हो जाता है सवाल क्योंकि आप भी जानते हैं यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, इधर गाजा की समस्या चल रही है इजराइल के साथ। देखिए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका शोभना जो है वो आर्थिक पहिए की है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर हम देख रहे हैं और साथ ही रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर भी देख रहे हैं कि दुनिया एक जबरदस्त आर्थिक मंदी के मुश्किल से गुजर रही है। ऐसे में इजराइल हमास के बीच चल रही जंग इस मंदी की चिंता को और ज्यादा बढ़ाती है। और दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका और चीन, और इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच में हम देखें कि पिछले 4-5 साल से एक कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, एक टकराव चला आ रहा है, जिसके कारण आपने सुने होंगे ये टर्म्स कपलिंग और डी कपलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी होने के कारण चीन और अमेरिका के बीच का ये जो टकराव है, ये दुनिया के लिए आर्थिक चिंता या कहा जाए परेशानियों का सबब भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्राथमिकता भी है कि किस तरीके से जो आर्थिक मोर्चा है उसे संभाला जाए, क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच में इनके जो आर्थिक संबंध हैं, इनका बदलाव या इनके बीच में अगर कोई तनाव बनता है तो उसका असर दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।